सभी को जय जय श्री राधे। लाडली लाल बजाते तराम, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। सभी को दंडौत जय जय श्री राधे। सभी की प्यार भरी राधे राधे। आज अमावस्या है। पितृ अमावस्या, जो कि बहुत बड़ी अमावस्या होती है। आज हमारी साँझी का अंतिम उत्सव होगा। कल हमने आपको दर्शन कराए। कल राधा रानी का प्रिय बगीचा राधा बाग बना था, और जो आज की जो साँझी है वह एक चमत्कार भरी साँझी है। जैसे आप चमत्कार कहो या फिर एक संयोग कहो, कुछ भी कह सकते हैं। वह बहुत ही अद्भुत है। हम शाम को ही इसके बारे में बताएंगे, लेकिन हम आपको पहले कल की साँझी के जिन्होंने दर्शन किए हैं वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किए उनको हम दर्शन कराएंगे। कल राधा बाग बना, परसों जो बना वो राधा रानी का महल बना था। तो सभी लोग लाडली लाल बजाते तराम के साथ श्री जी से जुड़े रहिए। और कल से पुरुषोत्तम मास भी प्रारंभ हो रहा है। तो कितना बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज साँझी का समापन और कल से पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ होना। हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ दिन है कल, क्योंकि कल से हम टाइमिंग अभी डिसाइड करते हैं। कल से हम सभी लोग, सभी भक्त जो भी जुड़ना चाहे हमसे, तो हम कल से श्री जी के राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे। उसका जो कोड होगा, मीटिंग जो होगी, वह भी हम आपको मेंशन करके बताएंगे। और जिस किसी भक्त को भी अगर जुड़ना है हमारे साथ पुरुषोत्तम मास में, राधा रानी की उस सबसे प्रिय पाठ को अगर करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बिल्कुल बैठे हैं ठीक राधा रानी के सामने। शाम का टाइम बहुत ही अद्भुत होता है, तो शेयर कीजिए, राधे राधे बोलते रहिए। और आज जो शाम को जो हम आनंद लेने वाले हैं वह बहुत ही प्यारा आनंद है। शायद पता तो आप सबको चल गया है, सबको पता भी चल गया है कि वह आनंद क्या है। जो पल हम आपके साथ बिताएंगे उसका आपको भी बहुत आनंद आएगा। सभी को जय जय श्री राधे। लाडली लाल बजाते तराम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। मेरी राधा रानी हम सब की राधा रानी।
आज शाम को हम ठीक 5 बजे हमारे प्यारे, आप सबके प्यारे और बांके बिहारी के तो सबसे लाडले गोस्वामी जी नितिन भैया के पेज से, फेसबुक पेज मेरे बांके बिहारी से हम लाइव बरसाना राधा रानी की परिक्रमा देंगे। वह परिक्रमा इतनी आनंदमयी होने वाली है क्योंकि साक्षात बांके बिहारी हमारे साथ होके श्री जी की परिक्रमा लगाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब बिहारी जी हमारे साथ होंगे और आप उसका आनंद मानसिक रूप से लोगे तो आपको कितना आनंद आएगा। हमें तो आनंद आएगा ही जब बिहारी जी हमारी गोद में होंगे उस पेंटिंग के माध्यम से, और हमारे बरसाना की परिक्रमा चल रही होगी और ब्रज की लीलाएं, हमारे परिक्रमा की जो लीलाएं हैं, जो आनंद है वह सभी श्रवण हो रहे होंगे तो कितना आनंद आएगा आप भी समझ सकते हैं। आनंद तो बहुत आएगा, आप अगर जुड़े रहिए बस। और अगर भैया का पेज अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो वह भी फॉलो कीजिए, मेरे बांके बिहारी। वहाँ भी बहुत आनंद आएगा। शाम 5 बजे से हम मंदिर की सीढ़ियों से, राधा रानी की सीढ़ियों पर अपना मत्था टेक कर, आप सभी लोग मत्था टेक कर अपनी उस बरसाना परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। और उसके बाद में हम पूरी परिक्रमा में जितने भी ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं, जितने भी चमत्कार किए हैं, जितने भी स्थल पर अपने निशान छोड़े हैं, ठाकुर जी के बहुत ऐसे निशान हैं जिन्हें देखकर आपको आज भी लगेगा कि हमारे प्यारे, हमारी राधा रानी आज भी हमारे इस ब्रज मंडल में लीलाएं करती हैं। लीलाधारी तो वो हैं ही हैं, लेकिन अपने निशान आज भी आप सभी भक्तों के लिए वो छोड़ कर गए हैं। हम वहाँ चलकर आपको उन रहस्यमयी चिन्हों को दिखाएंगे जिसको देखकर आपको बहुत आनंद आने वाला है। और हम शाम को ठीक इसी महल में, इसी चौक में आपके साथ में श्री जी के चमत्कार का भी वर्णन करेंगे। नितिन भैया और हम दोनों मिलकर यहाँ इसी प्रांगण में आपके साथ होंगे शाम को, और श्री जी के ऊपर की जो अटारी है उसका आनंद जो हम लेंगे। तो बस एक ही बात कहते हैं कि सभी लोगों को बहुत आनंद आने वाला होगा। श्री जी को जो आनंद है बहुत आवेगा। अब जो भी कोई हमारे साथ जुड़े वो भी आनंद लेवेगा। आप मानसिक रूप से जुड़ो, और जो भक्त अगर हमारे साथ चलकर परिक्रमा लगाए वे परिक्रमा लगाकर वे आनंद ले। बस कुल मिलाकर बात यह है कि आनंद लो, जैसे भी आनंद आए आनंद लो हमारे ब्रज की उन गलियों का। और साथ में हमारे बिहारी जी के प्यारे, बिहारी जी के लाडले नितिन भैया का भी तो आनंद बहुत ही अद्भुत है। वह जब एक एक बात जो बताते हैं, एक एक लीलाएं जब समझाते हैं तो बहुत आनंद आता है। कल भी उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया कि वो साक्षात वो बिहारी जी की पेंटिंग नहीं है, वो साक्षात बिहारी जी हैं। वो साक्षात बिहारी जी श्री जी की परिक्रमा लगाएंगे और अपनी हाजिरी लगाएंगे उस पेंटिंग के माध्यम से। बिहारी जी जो पेंटिंग आप सभी भक्तों को मिलेगी, समझना साक्षात बांके बिहारी आपके घर आएंगे। साक्षात बांके बिहारी आपके घर आएंगे। और उसी तरह हमारी भी जल्द ही एक छवि आने वाली है साक्षात श्री जी के उस हार के साथ। श्री जी का वो हार होगा जो श्री जी डेली शाम को उस हार को पहनती है और अपने उस अंग से स्पर्श करती है।
जिसमें साक्षात श्री जी का वास होता है। तो समझ सकते हैं उस हार की कितनी महिमा होगी, कितना चमत्कार होगा आपके जीवन में अगर वह छवि आपके घर में होगी और आप उसे अगर पूजा करेंगे तो साक्षात समझना कि श्री जी तो आपके साथ होंगे ही, लेकिन बिहारी जी भी आपके साथ होंगे। तो बहुत आनंद आएगा उस छवि को जब आप देखेंगे। अभी उसकी प्रक्रिया अभी स्टार्ट हुई है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें एक एक बारीकी के साथ काम होगा, एक एक चीज़ उसमें दिखाई जाएगी। और जो सबसे हमारा जो मुख्य जो प्रसाद है वह है हमारा श्री राधा रानी का, हमारे प्यारे बांके बिहारी का स्पर्श किया हुआ, धारण किया हुआ वह प्यारा सा हार, जिसे पाने के लिए सभी भक्त तरसते हैं, जिसे पाने के लिए सभी भक्त तरसते हैं। तो आप सभी लोगों के मन में बस एक ही जिज्ञासा है कि बांके बिहारी और श्री जी जल्द ही हमारे घर उस पेंटिंग और छवि के माध्यम से हमारे पास हों, जिसका हम नित्य प्रति दीदार करें और अपने प्यारे बांके बिहारी और हमारी प्यारी लाडली को हम अपने घर पर ही रिझाते रहें। तो ऐसा आनंद आपको जल्द ही मिलेगा। तो आइए हम श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करें। तो आज हमारी राधा रानी ने एक संतरी कलर की पोशाक पहन रखी है, थोड़ा रेड और थोड़ा पीला मिलाकर जो है थोड़ा संतरी सी है, उसमें जो गोल्डन कलर का गोटा है। और हमारी राधा रानी प्यारी सी चंद्रिका मस्तक पर सोए रही है और प्यारी सी बिंदी हमारी राधा रानी ने लगाई हुई है, बारीक चंदन है, आँखों में काजल है और प्यारी सी मुस्कान है हमारी लाडो की। श्री जी का अद्भुत पाटिया है और एक छोटा सा हार है, बहुत छोटा सा बारीक वाला हार है आज श्री जी ने जो कि पहन रखा है। और उसके बाद में एक सोने का हीरो वाला हार है जो हमारी लाडली जी ने आज धारण कर रखा है। और उसके बाद में एक सफ़ेद मोतियों का हार हमारी राधा रानी ने पहन रखा है। हे राधा रानी, अब तो सच में ऐसा लगता है कि सभी भक्त आपसे मिलना चाहते हैं, आपके उस श्रृंगार रूपी छवि को देखना चाहते हैं, जिसको वो सुनकर रोजाना तरस रहे हैं। श्री जी आपके भक्त तरस रहे हैं। बिहारी जी अब तो बस खोल दो बिहारी जी अपने मन मंदिर का गेट। तो वही कहते हैं कि श्री जी और बिहारी जी अपने मंदिर के गेट भी खोल दो। तो सभी भक्त आपसे मिलना चाहते हैं। तो श्री जी का वो प्यारा सा हार है और उसके बाद में हमारी राधा रानी ने एक प्यारी सी फूलों की माला पहन रखी है। मैं बिल्कुल ठीक सामने हूँ, श्री जी की छवि मेरी आंखों के बिल्कुल ठीक सामने है। और हमारे प्यारे ने तो भैया आज एक ऊपर एक इतनी बड़ी मोरपंख लगा रखी है, जिसमें कि एक बीच में कटार है जो चमक रही है और एक सोने के मुकुट है, तेज है, टिपारा है, टोपी है। बीच में हरियाली तीज पर जो नीरज भैया जो कलंगी में जो मैंने दिखाई थी फूलों वाली, वह कलंगी धारण कर रखी है। नीरज भैया जो कि हमारे परिवार में इतने प्रिय हैं, प्रिय तो सभी हैं, सभी हमारे परिवार के प्रिय हैं, लेकिन जब वह श्रृंगार जब बनाते हैं लाडली जी को, तो उनका श्रृंगार श्री जी को इतना प्यारा लगता है कि श्री जी उनके प्यार पर, उनके भाव पर इस तरह रीझ जाती है कि श्री जी उनके लिए कई सारे जो कटार है उनको छोड़कर उनके प्यारे जो हरियाली तीज पर जो कलंगी थी वह डेली लगाते हैं। ठाकुर जी डेली उस कलंगी को अपने मस्तक पर लगाते हैं।
तो समझ सकते हैं कि हमारे बिहारी जी भैया के भाव पर कितना रीझ जाते हैं और डेली उस कलंगी को अपने मस्तक पर लगाकर दर्शन देते हैं। मैं दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन आप तरस रहे हैं, मुझे भी पता है, श्री जी और बिहारी जी के दीदार करने के लिए, श्री जी और बिहारी जी का दर्शन के लिए तरस रहे हैं आप सभी लोग। तो हमारे प्यारे तो बस भाव पर रीझ जाते हैं, उन्हें नहीं चाहिए आपसे कुछ, वो तो आपके सिर्फ 2 आंसुओं के उन मोतियों पर रीझ जाएंगे, 2 आंसुओं की उन बूंदों पर रीझ जाएंगे। अगर बिहारी जी और श्री जी के सामने अगर आप खुले दिल के साथ में अगर बिहारी जी के सामने अगर अपने दुख दर्द बताओगे ना, तो राधा रानी और बिहारी जी आप पर ज़रूर कृपा करेंगे। तो बिहारी जी ने मस्तक पर वह हरे रंग की मोरपंख लगा रखी है, कानों में कुंडल हैं और आज बहुत ही प्यारा सा चंदन है जो एक एक लाइन बनी हुई है। बीच में हमारा जो चंदन होता है ऊपर से नीचे तक नाक तक जो हमारा जो चंदन होता है लाला के, वह लगा हुआ है और एक नाक के पास में एक बुलाक लगी हुई है। आज लाला ने एक बुलाक लगाई हुई है। समझ सकते हैं जब बुलाक लगती है तो लाला का जो चेहरा है ऐसो हंसी के मारे ऐसा लगा कि लाला कितना खुश है आज। तो आज लाला ने बुलाक लगा रखी है और प्यारा सा चंदन है हमारे लाला के, और गले में सोने को कंठा है। सोने को कंठा लाला बहुत ही प्यारा लगे। जाए लाला अपने ते अलग कबू होने ही ना देवे। श्री जी को पाटिया और लाला को कंठा नित्य प्रति डेली दर्शन में हो गए। आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको, अभी पर्दा आ गया है इसलिए जूम करा दूं। मांग लो बिहारी जी और श्री जी से जो भी मांगना है, पर्दा खुलते ही बस आपका दीदार इस कैमरे के माध्यम से अलग हो जाएगा। तो आपको जो भी बिहारी जी और श्री जी से मांगना है, क्योंकि अभी भोग लगा हुआ है। जय जय श्री राधे। अब आपको इतनी जिज्ञासा है, इतनी तड़प है आपको श्री जी और बिहारी जी से मिलने के लिए कि बिहारी जी और श्री जी अब तो बस बुला लो, चाहे कुछ भी हो बस बुला लो। तो हमारे बिहारी जी ने आज गले में कंठा है और एक माला है, लाला के हाथों में एक माला है जिसमें एक मोटा सा ठप्पा है, और उसके बाद में एक सोने की माला है जिसे हम मटर माला बोलते हैं। मटर माला हमारे लाला बहुत ही प्रिय है क्योंकि वह मोटे दाने की है। लाला भी मोटा, बाकी माला भी मोटी और लाला के गाल भी मोटे मोटे। तो कुल मिला के हमारा लाला ही मोटा है, गोलू मोलू है हमारा लाला। कई बार तो ऐसा होता है, मैं पहले श्रृंगार वर्णन करूँ उसके बाद में गर्भगृह की बात बताऊँगा। तो उसके बाद में लाला ने एक सफ़ेद मोतियों का हार पहन रखा है और साथ में एक फूलों की माला है जो कि हमारे लाला ने पहन रखी है। हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है, श्री जी की ओढ़नी लाला ने धारण कर रखी है। सखी रूप में लाला बैठा हुआ है और चक्क 56 भोग खा रहा। आज भी 56 भोग लगा हुआ है तो लाला चक्क 56 भोग को आनंद ले रहा है। डेली 56 भोग को आनंद है हमारे ब्रज में। कहूँ लाला गिरिराज जी में, तो कहूँ बरसाने में, तो कहूँ गोवर्धन में, तो कहूँ हमारे बिहारी जी में, कहूँ द्वारकाधीश, सब जगह आनंद ही आनंद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो सही कहा अंजना पाल जी, आज बहुत आनंद आएगा। शाम 5 बजे हम साथ होंगे मेरे बांके बिहारी पेज से। हम अपने पेज से नहीं है, हम तो आज क्योंकि बिहारी जी आ रहे हैं तो श्री जी को तो इतनी खुशी है कि जब बिहारी जी वृंदावन से आते हैं और हमारी श्री जी की परिक्रमा लगाएंगे तो कितना आनंद आएगा।
तो आज हम आनंद उनके साथ ही लेंगे। तो आप जुड़े रहना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मतलब कि ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात बिहारी जी हमारे साथ हों और हम नितिन भैया के माध्यम से हम तो उसमें ही हम तो नितिन भैया में और उस बिहारी जी की छवि में साक्षात बिहारी जी के दर्शन करते हैं। उनकी रसमयी भाव को सुनकर इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि यहाँ तक तो कई लोग कहते हैं कि भैया जब भी बरसाना से और बिहारी जी, मेरे बांके बिहारी और मेरी राधा रानी का जब लाइव चलता है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि घर वालों को भी हम बोल देते हैं कि जब भी नितिन भैया और चंद्र भैया जब लाइव आते हैं तो हमारे फ़ोन पर एक भी ना तो कोई कॉल आ जाए ना कोई मैसेज आ जाए। मतलब लोगों के ऐसे ऐसे भाव होते हैं कि भैया हम सभी को स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि हमारे फ़ोन पर उस टाइम ना तो कोई कॉल ना कोई मैसेज आ जाए जब तक उनका लाइव चलता है। यहाँ तक कि जो हमारी जो भक्त हैं वो तो कई बार किचन में भी अपना काम करते करते बिहारी जी और श्री जी की लीलाओं का आनंद लेती है। तो आज का आनंद अद्भुत है। बिहारी जी और श्री जी साथ होंगे और श्री जी बिहारी जी की जो पेंटिंग है वे साक्षात बिहारी जी ही हमारे साथ होंगे, जो श्री जी से अरदास लगाएंगे, श्री जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे, श्री जी के साथ उस छवि के माध्यम से जल्द ही आप तक पहुंचेंगे। तो बहुत आनंद है आज। तो चलिए मैं आपको एक गर्भगृह की एक लीला बताता हूं, अपने कान्हा की या मोटे मोटे गलवान वाले या कान्हा की एक लीला बताता हूं कि कई बार ये इतना ऊधम भी करता है हमारा लाला कि पुजारियों को बहुत गुस्सा आता है। श्री जी तो सहज हैं, श्री जी का श्रृंगार बहुत सहज है, श्री जी का श्रृंगार तो बहुत आराम से बहुत इजीली हो जाता है, 10 से 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। जो पूरा टाइम तो हमारे गोविंद, हमारा गोलू मोलू, हमारा प्यारा ये नटखट जो ऊधम करता है ना, ये टाइम लगाता है। ऊधम इसकी लीलाएं अगर आप सुनोगे तो तुम भी कहोगे कि भैया सच में ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसी लीलाएं होती हैं गर्भगृह में। तो मैं आपको यकीन बताता हूँ कि कई बार तो ठाकुर जी की जब इत्र की जब मालिश होती है, इत्र की जब मालिश होती है, जब लाला का स्नान होता है, स्नान के बाद में लाला को चकाचक मालिश होती है। कम से कम इत्र की जो शीशी है, आधी सी शीशी लाला के स्नान के बाद में पूरे शरीर पर लगाई जाती है। लाला चक मस्ती से उस इत्र को लगाता है। तो कई बार तो क्या होता है कि पुजारी जी का जो हाथ है, पुजारी जी का जो हाथ है वे लाला के अंगों में इस तरह इरज जाता है, अंगों में इस तरह इरज जाता है। तो मानो पुजारी जी ऐसा महसूस करते हैं कि लाला को यहाँ से बहुत सारी इत्र की मालिश करानी है, लाला को यहाँ से बहुत सारी मालिश करानी है। तो पुजारी जी उस अंग पर बहुत सारी मालिश करते हैं। पुजारी जी उस अंग पर इस तरह की मालिश करते हैं और लाला के चेहरे पर वो हंसी होती है, वो चेहरे पर वो हंसी होती है। कई बार तो पुजारी जी लाला के हाथों पे और लाला के पैरों पर इस तरह थाप धर देते हैं कि वारे मस्ताने तेरा आनंद भी अलग है। कई बार तो पुजारी जी लाला को ऐसे धरते हैं जैसे पहलवानों की तरह, क्यों रे कनुआ, माने को कि ना माने वो, इतना सारा इत्र लगा लियो, इतनी चमक तेरे चेहरा पे, तू हंस रहा है, ऐसा करा जल्दी तो जल्दी श्रृंगार करवा लियो। बहुत आज तेने बहुत देर मालिश करवाई है, क्योंकि लाला की मालिश में बहुत टाइम लग जाता है, टाइम का एक्चुअल टाइम होता है, सभी भक्त आते हैं। तो जब लाला को जब श्रृंगार को टाइम आवे, जब लाला के श्रृंगार को जब टाइम आवे, राधे राधे, तो लाला जब ऊधम करना हो ना, तो लाला दुपट्टा तो सहज पहन ही ले, अपनो सूतन जामा सब कुछ पहन ले, लेकिन लाला जब ऊधम करे तो वह ऊधम है लाला की पाग का। लाला भैया पाग तो बिल्कुल पहने ही नहीं है, बिल्कुल
सहजता से तो पहननी नहीं है उसे, उसने ठान रखी है कि मुझे सहजता से तो पाग पहननी नहीं है। पुजारी जी की हालत ऐसी हो जाती है कि एसी भी चल रहा होता है, ठंडक भी होती है, लेकिन पाग बांधते बांधते पुजारी जी कर जाते हैं। कहा है भाई कनुआज, कहा मन में है तेरे में। पुजारी जी पसीने दे जाते हैं, क्योंकि लाला की जो पाग है वह हम इस तरफ कान से जब लेते हैं, जब दूसरे कान में लाते हैं, दूसरे में आती है तो पहले से निकल जाती है, पहले कान से निकल जाती है, दूसरे में इट जाते हैं, दूसरे में निकल जाती है। तो जब लाला का जब उदम बंद नहीं होता है तो कई बार तो हमारे बूढ़े बूढ़े गोसाई हैं, लाला के गलुआ पकड़े, कोई लाला के कानन न पकड़े। क्यों रे लाला, कहाँ मन में आज तेरे में, आज तेरे मन में कहा है यूँ बता। कानों को पकड़ लेते हैं, जैसे कि मैया यशोदा लाला के कानों को पकड़ लेती है, उसी तरह हमारे पुजारी जी के भाव जब होते हैं लाला के कानों को पकड़ कर कहते हैं कि यूँ बता तू आज पाग बदमानी है कि ना बदमानी, कि यूँ बता आज तेरा बिना टोपी के, बिना तेरे सोने के श्रृंगार के टोपी पहना दूंगा आज। अगर तेने आज पाग ना पहनाई तो आज बिना मुकुटन के छोड़ दूंगा, तो पहना दूंगा मुझे, टोपी रख दूंगा सैन वाली से टोपी, और दर्शन दे तो रही हो सब है। जब लाला फिर भी नहीं मानते हैं तो साक्षात सभी गोस्वामियों के पास में, सभी ब्रजवासियों के पास एक जो हथियार है लाला की कंप्लेंट करने का, उससे कंप्लेंट की जाती है। साक्षात श्री जी को हाजिरी लगाई जाती है। जब श्री जी बराबर में होती हैं तो पुजारी जी कहते हैं लाली ये लाला है समझा ले, हे मेरी किशोरी ये लाला है समझा ले, बहुत उदम कर रहा है। जो हमारा लाला है वह इतना उदम करता है, जब श्री जी के सामने जब हाजिरी लगती है, जो सभी गोस्वामी जी जब श्री जी के सामने जब हाजिरी लगाते हैं तो लाला हमारा सहज ही उस पाक को पहन लेते हैं। तो हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार कहो, या फिर हमारी एक अरदास कहो, या फिर लाला के ऊधमों की शिकायत करने के लिए हमारे पास श्री जी होती है, जो हम श्री जी को लाला के बारे में बताते हैं। बल्कि श्री जी ने तो बस एक बार कह ही रखा है, लाला से एक इस तरह की एक कसम दे रखी है कि ब्रजवासी बल्लभ सदा, हे कनुआ ये ब्रजवासी हैं वो मेरे बल्लभ सदा हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, ये मेरे प्राण हैं। जो ब्रजवासी हैं ये सब गोपी हैं, ये सब गोस्वामी हैं, ये मेरे प्राण हैं। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, इन्हू अनेक निसारियो तो नंद बाबा की याद। हे कनुआ अगर तुमने इनको भी अगर बिल्कुल भी सताया तो तुम्हें नंद बाबा की कसम है। तो राधा रानी हमारे प्यारे बांके बिहारी को नंद बाबा की कसम देती हैं कि जब अब लाला को भी जब छोटी मोटी कसम की तो बात ही नहीं है, साक्षात नंद बाबा की कसम जब मिलती है तो लाला की इतनी हिम्मत ही कहाँ कि एक तो वो श्री जी द्वारा दिए हुए वचन को टाल दें, और दूसरा वह नंद बाबा की कसम को कैसे टाल सकते हैं। तो जब भी हमारी जो ब्रज की जो लीलाएं होती हैं, गर्भगृह की जो लीलाएं होती हैं, जब लाला उधम करते हैं, जब नहीं मानते हैं तो पुजारी जी श्री जी से शिकायत करते हैं। जब श्री जी से शिकायत होती है तो लाला की जो सारी जो उदम पने की जो लीलाएं होती हैं सभी शांत हो जाती हैं, और लाला सहज में श्री जी के साथ मिलकर श्रृंगार कराते हैं। और जब श्रृंगार कंप्लीट होता है तो श्री जी के साथ मिलकर लाला हमारे गर्भगृह और श्री जी के जगमोहन में दर्शन देते हैं। तो अभी इस लाइव के बाद में नितिन भैया से बात करनी है, क्योंकि शाम को जो हमें मीटिंग है
वो कैसे कैसे टाइमिंग फिक्स करनी है। टाइमिंग 5 बजे का है, लेकिन कैसे कैसे हमें चलना है, वहाँ की लीलाएं श्रवण करनी है, उसके बारे में और भी थोड़ा बहुत हमें जानना है। तो हम थोड़ी बहुत इस लाइव के बाद में हम भैया से संपर्क करके आपको आज हम बहुत आनंद दिलाएंगे। कल भी भैया ने कहा जैसे कि मेरे बांके बिहारी के जो ऑनर है वो हमारे बिहारी जी हैं, साक्षात बिहारी जी मेरे बांके बिहारी को, मेरे बांके बिहारी पेज को वो ताकत दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं। और जिसके जो एडमिन है वो हमारे प्यारे, हम सबके प्यारे हैं। वो आज की डेट के हम तो बस इतनी श्री जी के सामने बैठकर यह अरदास करते हैं कि हे राधा रानी, हमारे भैया को इतनी शक्ति देना कि वो बिहारी जी के सबसे प्यारे लाडले और सबसे प्यारे सेवक रहें। और इतना प्यार आप बिहारी जी उनको करो कि वो आपके प्यार को श्रवण करके सभी भक्तों तक उस प्यार को वितरित करते रहें, सभी को उस प्यार में शामिल करें और आपको इस तरह जोड़े रखें, सभी भक्तों को आप तक इस तरह जोड़े रखें कि इतना आनंद आए, इतना आनंद आए कि बहुत आनंद आए। तो उसी तरह मेरी राधा रानी की ओनर तो हमारी श्री जी है, साक्षात हमारी श्री जी है, लेकिन एडमिन के साथ हम सब जो मिलकर आपको जोड़े रखते हैं, ये श्री जी का सौभाग्य है। और साथ में नितिन भैया का साथ है जो हमें इसी तरह जोड़े रखता है। और उनका प्यार और बिहारी जी का और श्री जी का जो प्यार है हम दोनों पर इस तरह मिलता है कि हमें इतनी शक्ति मिलती है कि इस शक्ति से हम सभी भक्तों को जोड़ कर रखते हैं। तो चलिए हम श्री जी के दहलीज पर, श्री जी के प्रांगण में एक बार मत्था टेक लेते हैं। और आप भी हमारे साथ मिलकर, श्री जी हमारे सामने है, हम श्री जी के सामने एक मत्था टेक रहे हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर मत्था टेक लीजिए। और फिर हम उसके बाद में आपको श्री जी की साझी के दर्शन कराएंगे और उसके बाद में हम आपको श्री जी के दर्शनों को, जो भी ब्रज के दर्शन हैं उसके दर्शन कराएंगे। चलिए राधा रानी की जय। सभी लोग एक बार मत्था टेक लीजिए मेरे साथ मिलकर। श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, मेरी राधा रानी, हम सब की राधा रानी। तो चलिए हम चलते हैं, आपको आगे की ओर ले चलते हैं। हे राधा रानी बनती केली में उड़ दिखना, किशोरी तेरे बरसाने। हे राधा रानी। 4 बंदर 6 बंदर बनाए आज 8 बंदर हैं। आज राधा बाग में कुल मिलाकर 8 बंदर हैं। बंदर तो बहुत हैं, तोता भी बहुत हैं, क्योंकि बाग है बगीचे में। अगर तोते और बंदर ना हो और मोर ना हो, मोर है ना, मोर भी है। जो चारों गुम्बद हैं हमारे राधा बाग की, चारों गुम्बद हैं, ये हमारे राधा बाग की चारों गुम्बद हैं। भोले जी का मंदिर है, राजमंडल जिसके बारे में हम आपको दर्शन कराए थे, ये राजमंडल है। और जो हमारे राधा बाग का जो कुआं है, जिसका जल इतना पवित्र है कि साक्षात श्री जी का स्नान होता है, तो देख सकते हैं एक सखी चली राधा बाग से, एक सखी चली राधा बाग से। जब सखी जब राधा बाग से जब जल लेकर जब चलती है श्री जी के लिए, तो वह सब इस साझी के माध्यम से दर्शाया गया है। राधा बाग आज राधा बाग है। और जो आज की जो साझी है वह एक सरप्राइज है और एक चमत्कार समझो या कुछ भी समझो। जो आज की जो साझी का जो आप दर्शन करेंगे वह एक सरप्राइज आपके लिए रखा गया है। और एक बहुत बड़ा चमत्कार भी समझो कि यह दिन
आज ही क्यों है, ये सब क्यों है ये सब। तो चमत्कार आज शाम को हम साझी के माध्यम से आपको शेयर करेंगे। तो आप भी शेयर कीजिए, राधे राधे बोलते रहिए। श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। मेरी राधा रानी हम सब की राधा रानी, मेरे बांके बिहारी हम सबके बांके बिहारी। तो उसी तरह जुड़े रहिए और शाम को लीलाओं का आनंद लेते रहिए, बहुत सारा आनंद आएगा। हमारे पेज मेरे बांके बिहारी के जो पेज से हम आज शाम को 5 बजे बरसाना की परिक्रमा दिलवाएंगे। देखो दोनों एक ही हैं, मेरी राधा रानी मेरे बांके बिहारी, दोनों एक ही हैं। कहते हैं एक प्राण दो देही राधा कृष्ण स्नेही, दोनों एक ही हैं। जैसे कि हमारे पेज है मेरे बांके बिहारी मेरी राधा रानी, नाम तो दोनों का एक ही है, राधा कृष्ण स्नेही। तो आज हम मेरे बांके बिहारी से राधा रानी की परिक्रमा के साथ में श्री जी के परिक्रमा के चमत्कार भी आपको शेयर करेंगे और बिहारी जी के भी चमत्कार होंगे हमारे साथ, तो आनंद बहुत आएगा। तो चलिए सभी को जय जय श्री राधे, राधे राधे। जय हो स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज पर भी आपने मत्था टेका। अब हम चलते हैं आगे की ओर। देख सकते हैं मंदिर के एग्जिट द्वार की ओर सैनिटाइजर मशीन लगाई हुई है। उसी तरह जब हमारा जो मेन गेट खुलेगा वहाँ भी ऐसी ही मशीन के साथ आपको एंट्री करना पड़ेगा। साथ में मास्क लगाकर आपको श्री जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना होगा। तो देखो एक और भी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि श्री जी के दर्शन मिलना बहुत ही मुश्किल है। श्री जी के दर्शन को पाने के लिए आपको श्री जी के दर्शन पाने के लिए श्री जी के जो दर्शन आपको जब मिलते हैं समझ सकते हैं उसका क्या महत्व है। श्री जी के दर्शन मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए भी आपको साक्षात ब्रह्माचल पर्वत पर चलकर उन 300 सीढ़ियों पर चढ़कर आपको श्री जी के दर्शन मिलते हैं। देखो कितना अद्भुत है कि श्री जी के दर्शन भी हमको ब्रह्मा जी के ऊपर चलना पड़ता है। ब्रह्मा जी के ब्रह्माचल पर्वत पर चलकर जब श्री जी के दर्शन होते हैं। क्योंकि श्री जी तो 64 कलाओं का अवतार, श्री जी हमारी राधा रानी 64 कलाओं का अवतार है। हमारी राधा रानी इतनी लाडली है। देख सकते हैं यह आनंद है, यह आनंद है हमारी ब्रज की उन गलियों में, हमारे राधा रानी के महल में। यह आनंद आपको पैसों से भी नहीं मिलता। जिस आनंद को पाने के लिए आपको सिर्फ ब्रज की उन गलियों में
ब्रज के उन मंदिरों में दर्शन करने के बाद में प्राप्त होता है। हमारी श्री जी की ऊंची अटारी, क्योंकि श्री जी हमारी बरसाने वाली हैं, वह बरसात करती है, वह करुणा की बरसात करती है, इसीलिए वह बरसाने वाली है, जो सभी भक्तों पर एक साथ उस करुणा की बारिश करती है, जिसका आनंद सभी को मिलता है। जब श्री जी जब कृपा करती है ना, तो सभी ब्रज के वासियों के ऊपर कृपा करती है, क्योंकि सभी ब्रजवासी तो बस एक ही बात कहते हैं, सभी भक्त एक ही बात कहते हैं, मोए तो भरोसो किशोरी राधे। राधा रानी के ऊपर ही उनको भरोसा है। वे अपने जीवन की और अपने दिन की शुरुआत राधा रानी के महल से करते हैं। सुबह जगते ही राधे राधे बोलते हैं। आप सभी भक्त भी उसी तरह श्री जी से जुड़े हुए हैं, जो कि सुबह और शाम को श्री राधा रानी के महल से लाइव का आनंद लेकर राधा रानी के उस जय जय श्री राधे, बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग हाजिरी लगा लीजिए। सभी लोग एक बार मत्था टेक लीजिए। ये सभी ब्रजवासी, सभी भक्त श्री जी के उस आनंद रूपी है पल को महसूस करते हैं, जिसमें आनंद इतना आता है। जय हो कामधेनु, जय जय श्री राधे, राधे राधे। हे राधा रानी बन तितली में उड़ती फिरा, किशोरी तेरे भरोसा। कितने चक्कर लगा तुम नीचे ऊपर, अभी दूसरे चक्कर लगते रहेंगे, झुंडे रहेंगे, चलते रहेंगे। जय जय श्री राधे। ये हमारी राधा रानी की अटारी, तो सभी लोग शेयर करते रहिए और सभी लोगों को जोड़ते रहिए। और मंत्र का तो जाप चलते रहना चाहिए। आज शाम को भी हम श्री लाडली लाल विजयते तराम श्री कुंज बिहारी श्री हरदास के साथ मिलकर राधा रानी की परिक्रमा लगाएंगे। हम इसी रास्ते से होते हुए शाम को परिक्रमा देंगे, जो कि बहुत आनंद आएगा। मेरी राधा कितना सुंदर भजन है। मेरे नैनों में राधा, मेरे पलकों में राधा, मैंने मांग भराई रे, मैंने बैनी गुथाई रे राधे नाम की। राधे 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 जैसी राधे, मतलब कि हर चीज़ राधा नाम की, हर चीज़
राधा नाम की। जय हो बजरंगबली। मतलब कि हर चीज़ राधा नाम की है। अब हम दादी बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा महीभान जी, दादी सुखदा जी के हम दर्शन करेंगे। जय हो राधा रानी की जय। लाडली लाल विजय ते तराम। श्री राधे।